तभी वो वेटर श्रेया के पास आता है और उसे वो नशे वाली कोल्ड ड्रिंक ऑफ़र करता है। तो श्रेया नीरव और नेत्रा के प्लान से अनजान वो पी लेती है। कुछ देर बाद उसे उसका सर भारी सा लगने लगता है, तो वो वॉशरूम की तरफ जाने लगी। तभी उसे नीरव वॉशरूम के बाहर रोकते हुए कहता है, कैसे हैं आप श्रेया जी? कहते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा। तो श्रेया उससे कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और उसे अपनी तरफ बढ़ता देखकर श्रेया लड़खड़ाते हुए पीछे होते हुए कहती है, देखो मेरे पास मत आओ, कहा ना। कहते कहते दीवार से सट जाती है, पर नीरव उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसके करीब आकर उसे किस करने की कोशिश करने लगता है। वहीं नेत्रा छुपकर ये सब का अपने फ़ोन से वीडियो और फ़ोटो ले रही होती है। श्रेया हेल्प के लिए चीख रही होती है, पर लाउड म्यूज़िक के कारण किसी को कुछ सुनाई नहीं देता। नीरव उसे किस करने ही वाला होता है कि तभी कोई उसे पीछे खींचकर गिरा देता है। जब वो ऊपर देखता है तो वो और कोई नहीं अंश होता है, जो श्रेया को ढूंढते हुए वहाँ आया था। फिर अंश नीरव की कॉलर पकड़कर उसे उठाते हुए, उठ, हिम्मत कैसे हुई मेरी श्रेया को हाथ लगाने की, कहते हुए उसे लगातार घूंसे मारने लगता है। वहीं श्रेया के आंसू लगातार बहे जा रहे थे, पर अंश के सर पर तो मानो खून सवार था। वो नीरव को मारे जा रहा था। तभी ध्यान और साक्षी भी वहाँ आ जाते हैं और ध्यान अंश को रोकते हुए कहता है, अंश छोड़ इसे, पागल हो गया है क्या? वो वहीं साक्षी रोती हुई श्रेया को देखकर उसके पास जाकर उसे संभालने लगती है और इधर अंश खुद को ध्यान की पकड़ से छुड़ाते हुए कहता है, छोड़ मुझे ध्यान, आज मैं इस कमीने को छोड़ूंगा नहीं। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी श्रेया के साथ बदतमीज़ी करने की। ये सुनते ही ध्यान का पारा भी चढ़ गया और वो अंश को छोड़ देता है और ख़ुद भी नीरव को मारते हुए कहता है, हिम्मत भी कैसे की मेरी बहन को हाथ लगाने की, कहते हुए और मारने लगा। तभी साक्षी की नज़र वीडियो बना रही नेत्रा पर पड़ी, तो वो श्रेया को छोड़ नेत्रा के पास जाने लगी। वहीं नेत्रा का ध्यान साक्षी की तरफ भी था ही नहीं। वो अपना पूरा ध्यान अंश और नीरव की फाइट पर लगाए बैठी थी। इसी का फ़ायदा उठाकर साक्षी ने उसके हाथ से झट से उसका फ़ोन छीनकर फेंक दिया और वो टूट गया। फिर नेत्रा को बिना कोई मौका दिए उसे चांटे पर चांटे मारने लगी और बोली, शर्म नहीं आती लड़की होकर दूसरी लड़की के साथ ऐसा करते हुए। पर नेत्रा कुछ देर में उसे धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है। वही साक्षी उसके पीछा करने चाहती है, पर ध्यान और अंश को नीरव को इतना ज़्यादा मारते हुए देखकर उनके पास जाकर उन्हें रोकने की कोशिश करती है और कहती है, इसे अभी छोड़ो और श्रेया को संभालो। तो उसके कहने पर अंश और ध्यान श्रेया के पास आते हैं और अंश उसे अपनी जैकेट उड़ा देता है और ध्यान से कहता है, तू साक्षी को घर छोड़ दे, मैं इसे ले जाऊंगा। तो ध्यान भी श्रेया को गले लगाता है। फिर अंश को उसका ख्याल रखने के लिए बोल कर वहाँ से साक्षी को लेकर निकल जाता है और अंश श्रेया को लेकर बाहर निकलता है और लॉन तक पहुँचता है। पर तभी श्रेया धीरे धीरे हंसना शुरू कर देती है। असल में उसे पूरी तरह से नशा हो गया था और वो अपना होश खो चुकी थी। तभी अंश उससे कहता है, चश्मिश चश्मिश तो ठीक तो है ना? पर श्रेया चलते हुए लड़खड़ाती है, तो वो झट से उसे थाम लेता है। फिर श्रेया नशे भरी आवाज़ में कहती है, मुझे क्या होगा, मैं तो एकदम फर्स्ट क्लास हूँ, कहते हुए बहुत ज़ोर से हंसने लगती है। तो अंश उसे खींचकर अपनी तरफ मोड़ते हुए कहता है, तूने चढ़ा तो नहीं ली? श्रेया अपने ही धुन में, हाँ चढ़ा है ना, मैनू इश्क दा नशा। अंश ये सुन अपने मन में कहता है, पक्का ये उस नीरव और नेत्रा की ही हरकत है। फिर श्रेया से कहता है, तूने क्या कुछ पिया है क्या? पर श्रेया को होश कहाँ था, इसीलिए वो नशेड़ियों की तरह गाते हुए कहती है, मैं प्रेम द प्याला पी आई, एक पल में सदियाँ जी आई। फिर लॉन में लगे बेंच पर चढ़कर चिल्लाते हुए गाना गाने लगती है, सारी मधुशाला पी आई, पल में सदियाँ जी आई, मैं पी आई, मैं पी आई। वो गा ही रही होती है कि तभी गिरने लगती है। तो अंश उसे अपनी बाहों में उठाकर पकड़ लेता है, पर वो छटपटाते हुए अंश के सीने में मारने लगती है और कहती है, यू डोंकी, चिकने चमेले उतार मुझे अभी और गाना गाना है और डांस भी करना है। पर अंश कहाँ मानने वालों में से था। उसकी पकड़ श्रेया पर और कस गई और वो बोला, जितना नाचना है नशा उतरने के बाद नाचना, अभी घर चल, कहते हुए आगे पार्किंग की तरफ बढ़ने लगता है। श्रेया भी कुछ वक्त तो छटपटाती है उसकी गोद से उतरने के लिए, पर अंश नहीं छोड़ता। तो वो भी शांत होकर उसके सीने में अपना सर रख लेती है।
फिर अंश से कहती है, उस दिन तूने मुझसे मेरे इश्क के बारे में पूछा था ना, तब पता है मेरा मन क्या करने का हो रहा था। अंश उसे ले जाते हुए बोला, अच्छा बता क्या करने का हो रहा था, बताना ज़रा। तो श्रेया कहने लगी, मन तो कर रहा था कि तेरा सर फोड़ दूँ, साले गधे, जब सारी दुनिया को मेरा इश्क दिखता है तुझे क्यों नहीं दिखता। कहते हुए उसके बाल खींचने लगती है। तो अंश आउच, क्या कर रही है चश्मिश, बाल छोड़ गंजा करके ही मानेगी क्या। कहते हुए जैसे तैसे उसे अपनी कार में बिठाता है और उसके हाथ से अपने बाल छुड़वाकर खुद ड्राइविंग सीट पर आके बैठता है और गाड़ी श्रेया के घर की तरफ बढ़ा देता है। कुछ देर अंश ड्राइविंग करता है और श्रेया बस पागलों की तरह मुस्कुराकर उसे देखे जा रही थी। तभी श्रेया अचानक से कहती है, वैसे चिकने चमेले तुझे पता है क्या मैं तुझे इस नाम से क्यों बुलाती हूँ। तो अंश कहता है, वो तो पता नहीं, पर जब से वो गाना चिकने चमेले निकला था तब से तू यही बोलती है। बोलते हुए आगे देख के ही गाड़ी चलाने लगता है। तभी श्रेया कहती है, मैं बताऊँ क्या। और अंश बोला, क्यों। तो श्रेया पहले कुछ वक्त खिलखिलाकर हंसती है, फिर अंश के कान के पास आके कहती है, तू ना बिल्कुल विवाह मूवी के शाहिद कपूर जैसा दिखता है, एकदम चिकना, पर वो बोल के तुझे इज्जत तो दे नहीं सकती, इसीलिए बोलती हूँ। कहते हुए और हंसने लगती है। वहीं अंश कहता है, ये नशे में भी इज्जत नहीं दे सकती, गज़ब बेइज्जती है, सोचता है और फिर श्रेया से कहता है, अच्छा अगर यूँ क्लीन शेव घूमूँ तो चिकना चमेला, तो कबीर सिंह वाला लुक रख लूँ क्या, फिर तू ये नहीं बोल पाएगी। ये सुनकर श्रेया कुछ देर कुछ सोचती है और फिर ज़ोर से अपना सर झटक के कहती है, छी, कभी सपने में भी मत रखना ऐसा लुक, तुझे वैसे इमेजिन करके ही उल्टी आ रही है। फिर बच्चों की तरह कहती है, प्लीज़ प्रॉमिस कर कि तू ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। ये कहते हुए उसका हाथ पकड़कर खींचने लगती है, जिस कारण उसे गाड़ी चलाने में तकलीफ़ हो रही थी। तो अंश गाड़ी रोककर कहता है, ठीक है मेरी माँ, मैं कभी ऐसा कोई लुक नहीं रखूँगा, पर अब शांति से बैठ और गाड़ी चलाने दे। ये कहते हुए उससे अपना हाथ छुड़वाता है और गाड़ी फिर स्टार्ट करने ही लगता है। तभी श्रेया गुड बॉय कहते हुए उसके गाल पे किस करती है और फिर अपनी जगह पर अच्छे से बैठ जाती है। वहीं अंश इस किस्से थोड़ा हैरान था, पर फिर मुस्कुराकर गाड़ी चलाने लगा और अपने मन में कहता है, तू क्यों बेवकूफ़ों की तरह बत्तीसी दिखा रहा है, क्या सोचेगी वो। सोचते हुए श्रेया की तरफ देखता है तो वो तो अपनी ही मस्ती से बाहर नहीं आ रही थी। तो अंश भी आगे देख गाड़ी चलाने लगता है। गाड़ी में कुछ देर तक यूं ही सन्नाटा रहता है, पर तभी अंश को कुछ देर पहले श्रेया ने उसके बाल खींचते हुए जो कहा था वो याद आ गया। तो वो गाड़ी चलाते हुए ही श्रेया से कहता है, अच्छा चश्मिश, वैसे कौन है तेरा इश्क जो सबको दिखता है पर मुझे नहीं। इस पर श्रेया, जो अब काफ़ी हद तक नींद में थी, वो धीरे से कहती है, इसीलिए कहती हूँ अंश दीवान, तुझसे बड़ा गधा इस दुनिया में नहीं है। ये कहते हुए पूरी तरह सो जाती है। वहीं अंश ये सुनकर एक पल उसे देखता है और उसे सोया हुआ पाकर मुस्कुरा के गाड़ी चलाने लगता है। कुछ देर बाद अंश श्रेया के घर पहुंचता है और श्रेया को गोद में उठा लिया और अंदर जाने लगा। अंदर आते ही हॉल में बैठे दीपक और अंजलि जी ने जब श्रेया को इस तरह देखा तो अंश के पास आकर कहते हैं, दीपक जी, श्रेया को क्या हुआ है, क्या हुआ है अंश। इस पर अंश कहता है, अंकल पहले इसे सुला दें, आराम से फिर बात करते हैं। कहते हुए श्रेया को उसके रूम में ले जाकर बेड पे सुलाता है और ब्लैंकेट उड़ाकर बाहर आ जाता है। तो दीपक जी कहते हैं, अब बताओगे कि क्या हुआ है। अंश उन्हें बताते हुए कहता है, वो अंकल, कहते हुए आज जो भी हुआ वो सब दीपक जी को बताने लगा, जिसे सुनकर दीपक जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। तभी अंश आगे बोला, देखिए अंकल, मैं जानता हूं कि श्रेया आपको इसमें इंटरफेयर करने से रोकेगी, पर आई थिंक एज अ पेरेंट अब आपको बोलना ही पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं कि कल आप और डैड दोनों आएँ और प्रिंसिपल से इस बारे में बात करें। इस पर दीपक जी कहते हैं, मैं ज़रूर आऊँगा। मेरी बेटी को रुलाने वाले को कल अगर ख़ुद पे पछताने पर मजबूर नहीं किया तो मेरा भी नाम दीपक कपूर नहीं। कहते हुए गुस्से में अपने दांत पीसते हैं। तो अंश उनसे कुछ बातें करता है, फिर अपने घर को निकल जाता है। अपने घर आकर वो अपने मॉम डैड को भी सब बताता है। फिर अपने मन में कहता है, अब देखना नीरव और नेत्रा, कल क्या होगा तुम्हारे साथ। कहते हुए एक तिरछी मुस्कान देकर अपने रूम में चला जाता है। जहाँ सुबह श्रेया को नीरव की बदतमीज़ी और अंश का उसे बचाने के अलावा कुछ भी याद नहीं था।
वहीं दूसरी तरफ अंश, जो अपने रूम में शीशे के सामने खड़ा होकर तैयार हो रहा था, तभी उसे श्रेया का उसके गाल पे किस करना याद आया और उसका हाथ अनायास ही अपने गाल पर चला गया और उसे भी पता नहीं चला कि उसके लब पर एक दिलकश मुस्कान बिखर रही थी। तभी उसे नीरव की हरकत और श्रेया के आंसू भी याद आते हैं, तो उसके जबड़े और मुठ्ठियाँ कस जाती हैं। तो वह श्रेया के साथ ही कॉलेज जाने का डिसाइड करके उसके घर के लिए निकल गया। वहीं ध्यान भी आ चुका था, तो श्रेया उसे देखते ही झट से उसके गले लग जाती है और रोने लगती है। तो ध्यान उसे चुप कराते हुए कहता है, बस और कितना रोएगी, वो भी उस इंसान के लिए। क्या कहती है तू उसे उसे बिना सिंग वाले गधे की वजह से, कहते हुए उसके आंसू साफ करता है। तभी श्रेया कहती है, भाई तू नहीं समझ सकता, मुझे कितना गंदा फील हो रहा है उसका टच याद आते ही। तो ध्यान कुछ कहता उससे पहले ही बाहर से आते हुए अंश, अनीश जी और दीपक जी दिखाई देते हैं और अंश कहता है, आज उसे उसके इस गंदे टच की सज़ा देने जा रहे हैं, चल तैयार हो जा। तभी श्रेया उन्हें रोकते हुए कहती है, रहने दीजिए, कुछ ही दिनों की तो बात है, फिर तो ऐसे भी मैं इस कॉलेज और कंट्री से बाहर चली जाऊंगी। असल में श्रेया ग्रेजुएशन के बाद यूएस जाके अपनी मास्टर डिग्री लेना चाहती है ताकि अंश और उसकी यादों को भूल सके। पर दीपक जी ने उसकी एक ना सुनी और बोले, बेटा आज मत रोको, तुम्हें मेरी कसम है, और जाओ तैयार हो जाओ। ये सुनकर श्रेया न चाहते हुए भी तैयार होना पड़ा। फिर सभी कॉलेज के लिए निकल गए। कुछ देर बाद कॉलेज में अनीश जी और दीपक जी की गाड़ियाँ अपने सिक्योरिटी के साथ एंटर हुईं, जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। तभी नीरव और नेत्रा ने श्रेया को दीपक जी की गाड़ी से उतरते देखा, जो देख उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वहीं उनके सो कॉल्ड दोस्तों, जिनके दम पर वो उछलते थे, उनका उनका साथ छोड़ दिया। आज उन्हें सच्चे और सही दोस्तों की अहमियत पता चल रही थी। वहीं दीपक जी और अनीश जी प्रिंसिपल के केबिन में चले गए और श्रेया और अंश भी। प्रिंसिपल के केबिन में प्रिंसिपल उन्हें देखते ही खड़ा होके उनका स्वागत करते हैं। अरे मिस्टर दीवान, मिस्टर कपूर, आइए बैठिए ना। तो दीपक जी गुस्से में, हम यहाँ बैठने नहीं आए हैं, कल जो मेरी बेटी के साथ हुआ उसकी कीमत वसूलने आए हैं। यह सुनकर प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि क्या हुआ, मैं कुछ समझा नहीं। मिस्टर कपूर असमझ की स्थिति से बोले। तो दीपक जी से पहले अंश और अनीश जी ने उन्हें पूरी बात बताई। तभी दीपक जी बोले, आज तक मैंने कभी कॉलेज के किसी मैटर में श्रेया के कारण इंटरफेयर नहीं किया, पर उन दोनों स्टूडेंट्स ने जो हरकत की है उसके बाद मेरा सब्र भी जवाब दे गया। जल्दी उन्हें यहाँ बुलाएं, वरना कहीं मेरा गुस्सा आप पर ही ना बरस जाए, कहते हुए घूर के प्रिंसिपल को देखने लगे। उनके यूँ देखने से प्रिंसिपल घबरा गए और बेल बजाकर पियोन को बुलाकर उसे नीरव और नेत्रा को बुलाने भेजते हैं। तभी कुछ देर बाद नीरव और नेत्रा अंदर आते हैं, तो नीरव को देखते ही दीपक जी अपना आपा खोकर उसके कॉलर को पकड़कर कहते हैं, हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की, कहते हुए उसे झकझोरते हैं। तभी श्रेया उन्हें रोकते हुए कहती है, डैड प्लीज़ कंट्रोल योर सेल्फ, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। वहीं नीरव और नेत्रा की तो ये जानकर कि श्रेया दीपक कपूर की बेटी है, जान सूख जाती है। तभी दीपक जी उन पर एक और बॉम्ब फोड़ते हैं और प्रिंसिपल से कहते हैं, दोनों को अभी इसी वक्त रेस्टिगेट करो, वरना मैं पुलिस को कॉल कर रहा हूँ। ये सुनकर नीरव और नेत्रा, वी आर सॉरी सर, हमें नहीं पता था कि ये आपकी बेटी है, पर प्लीज़ हमें कॉलेज से मत निकालिए। तभी अंश कहता है, किसी और की बेटी होती तो क्या, हाँ, तुम जैसे लोग तो होने ही नहीं चाहिए, कहते हुए प्रिंसिपल से कहता है, सर अंकल जैसे बोल रहे हैं वैसा ही कीजिए। तभी श्रेया उन्हें रोककर कहती है, डैड गुस्से में कुछ भी फैसला लेने से पहले मेरी एक बात सुनिए। फिर उन सबको समझाते हुए कहती है, देखिए अकेले नहीं हैं, इनके पीछे इनकी फैमिली की इज्जत भी है, और नीरव एक ब्राइट स्टूडेंट है और मिडिल क्लास फैमिली से है, इसके मॉम डैड के बुढ़ापे का सहारा है ये, तो प्लीज़ इन्हें यहाँ रहने दें, क्योंकि इनके साथ कई बेगुनाह लोग भी जुड़े हुए हैं। श्रेया की बातों का असर दीपक जी के साथ साथ नीरव और नेत्रा पर भी हुआ, तो दीपक जी उन्हें बस वार्निंग दिलवा के छोड़ देते हैं और अनीश जी के साथ वहाँ से चले जाते हैं। और नीरव और नेत्रा भी ऑफिस के बाहर निकलकर एक तरफ जा ही रहे होते हैं। तभी श्रेया उन्हें पीछे से रोककर कहती है, रुको। तो नेत्रा कहती है, ताना देने आई हो? श्रेया, नहीं बस ये कहने आई हूँ कि अब भी सुधर जाओ, वरना
फिर बहुत देर हो जाएगी। देखो, जिनके दम पर उछल कर तुमने अंश को धोखा दिया था, नीरव, वो कहाँ है अब? और दूसरों से जलना छोड़ो और ख़ुद को सुधारो। फिर नेत्रा से कहती है, भगवान सबको सब कुछ नहीं देता। हर किसी के पास किसी न किसी चीज़ की कमी होती है और दूसरा मौका बहुत कम लोगों को मिलता है। चलो पुरानी बातें भूलकर सच्ची और सही दोस्ती का हाथ मिलाएं। कहते हुए अपना हाथ उनकी तरफ बढ़ाती है। तभी अंश आकर उसके हाथ को रोकते हुए कहता है, क्या कर रही है? मुझे इनकी झूठी दोस्ती से निकालकर खुद फंस रही है। तो श्रेया कहती है, देख, मौका तुझे मिल सकता है तो इन्हें क्यों नहीं? और आज इनकी आंखों में भी मुझे वही बदलाव दिख रहा है जो उस रोज़ तेरी आंखों में था। फिर नीरव और नेत्रा से कहती है, तो बोलो, मंजूर है हमारी दोस्ती? श्रेया ने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया था दोस्ती का, जिसे देखकर नीरव और नेत्रा हैरान रह जाते हैं। और नेत्रा श्रेया से कहती है, हमारे इतना सब करने के बाद भी मौका दे रही हो तुम? आखिर किस मिट्टी से बनी हो तुम श्रेया? इस पर श्रेया मुस्कुराकर कहती है, एक मौका तो भगवान भी देते हैं ना, तो मैं तो फिर भी एक इंसान हूँ, पर मौके के साथ साथ एक चेतावनी भी दे रही हूँ। अगर आगे से कोई भी ऐसा कांड किया तो ना मैं अंश को रोकूंगी और ना ही डैड को, क्योंकि एक बार चांस देती हूँ, बार बार नहीं। तो नीरव उसके हाथ को थाम कर उससे हाथ मिलाते हुए कहता है, पक्का, अब ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, वादा है मेरा। फिर अंश से कहता है, मानता हूँ कि बस तेरा इस्तेमाल किया, पर जब बाकियों ने मेरे साथ भी वही किया तो समझ आया कि तुझे कैसा लगा होगा। माफ़ कर दे भाई, प्लीज़। कहते हुए अपने घुटनों के बल बैठकर अंश से माफ़ी मांगने लगता है। तो अंश मुंह फेरने लगता है। तभी श्रेया उसके हाथ को थामकर उसे नीरव को एक मौका देने का इशारा करती है। तो उसके कहने पर अंश उसे उठाकर अपने गले से लगाता है। तभी ध्यान और साक्षी भी आ जाते हैं। तो श्रेया उन्हें सब बताती है और उन्हें भी नीरव और नेत्रा को चांस देने का बोलती है। तो वो भी कुछ देर से मान नहीं जाते हैं। तभी श्रेया नेत्रा से कहती है, इस बिना सिंह वाले गधे ने तो अपना फैसला ले लिया, अब तुम्हारा क्या फैसला है नेत्रा? ये सुनकर सब हंस देते हैं। वही नीरव मुंह बनाकर कहता है, यार श्रेया, अब तो दोस्त हैं, अब तो ये अजीब से नाम मत ले। तभी श्रेया से पहले ही अंश बोला, ये कांडी चश्मिश दुश्मनों से ज़्यादा दोस्तों की वाट लगाती है, अब तू भी आदत डाल ले। इस पर नीरव का मुंह बन गया और सब फिर हंसने लगे। तभी नेत्रा श्रेया से कहती है, सॉरी, मैं घमंड और गुरूर में इतनी अंधी हो गई थी कि सही गलत सब भूल बैठी, और ये सब करने से पहले फैमिली या करियर किसी भी बारे में नहीं सोचा। सॉरी। कहते हुए सिसकियाँ भर के रोने लगती है। तभी श्रेया उसे गले लगाकर उसके सर को सहलाकर कहती है, कोई बात नहीं, बस आगे से ऐसा मत करना, ओके? तो नेत्रा अपने आंसू साफ करते हुए हाँ में गर्दन हिला देती है। फिर अंश की तरफ देखती है, सॉरी अंश, बस अपनी ज़िद में तुम्हें बहुत तंग किया, पर अब माफ़ कर दे दोस्त, दोस्ती से शुरुआत करते हैं ना? कहते हुए उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाती है। अंश भी मुस्कुराकर उससे हाथ मिलाते हुए कहता है, हाँ बस अब ये प्यार व्यार की बात मत करना, क्योंकि तुम नहीं करती हो प्यार मुझसे, ये तुम्हारी आंखों में दिखता है। तो वेट करो, कोई सही इंसान ज़रूर आएगा ज़िंदगी में, कहता है। ये सुनकर नेत्रा भी मुस्कुरा दी। वहीं श्रेया सुनकर अपने मन में, मेरा इश्क भी गज़ब है गालिब, मेरी नज़रों को छोड़ दुनिया की नज़रें पढ़ लेता है, सबको उनके जज्बातों का एहसास करवाकर मेरे ही जज्बातों से बेखबर रहता है। सोचते हुए श्रेया मुस्कुरा देती है और फिर सबसे कैंटीन चलें, भूख लगी है, कहती है। तो सभी कैंटीन की तरफ चल देते हैं। कैंटीन में सभी बातें कर रहे होते हैं। तभी नेत्रा श्रेया से कहती है, अच्छा, तुमने मेरा नाम तो नहीं बिगाड़ा ना? मतलब जैसे इस नीरव का बिना सींग वाला गधा, वैसे मेरा तो कुछ नहीं है ना? इस पर श्रेया बस दांत दिखाती है और बाकी सभी हंस रहे थे, सिवाय नीरा और नेत्रा। नेत्रा, क्या हुआ, तुम लोग हंस क्यों रहे हो? तभी साक्षी अपनी हंसी कंट्रोल करके कहती है, नाम तब बिगड़ेगा जब कोई नाम छोड़ेगी, तेरा नाम तो सबसे उच्च कोटि का है, फैशनेबल छचुंदरी। कहते हुए फिर हंसने लगी और फिर बाकी सब भी, और इस बार नीरव भी। पर नेत्रा श्रेया से, छी ऐसा नाम, बट अब तो दोस्त है ना, तो प्लीज़ चेंज कर दे नाम, कहते हुए हाथ जोड़ने लगी। तो श्रेया कहती है, तुम्हारी याचना स्थगित की जाती है बालिके, क्योंकि एक बार श्रेया कपूर ने कोई नाम रख दिया तो वो मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता। अब ये ध्यान और अंश को ही देख, एडजस्ट कर रहे हैं ना चंपट और चिकने चमेले के साथ, तो तू भी कर ले, कहते हुए चाय की घोंट भरने लगती है। नेत्रा उससे सवाल करते हुए कहती है,
पर प्रॉब्लम क्या है मेरे फैशन से? इस पर श्रेया कहती है, देख पहले दुश्मन थी इसलिए बोला नहीं, पर अब दोस्त है तो कहती हूँ कि ज़बरदस्ती वो बनने की कोशिश मत कर जो है नहीं। जब तू पहली बार फर्स्ट सेमेस्टर में एक सीधी सादी लड़की के रूप में आई थी तो कितनी सही लगती थी, तो उसे इस छिचुंदरी के पीछे क्यों छुपा रही है? ये सुनकर नेत्रा कहती है, क्योंकि वैसी थी तो कोई बात ही नहीं करता था, फिर मैं ऐसी बन गई जिसे किसी से बात नहीं करनी। ये सुनकर श्रेया कहती है, जो भी है या नहीं, पर कल से वैसे आ जैसे तू आना चाहती है, जैसे नेत्रा रियलिटी में है, न कि वैसी जैसी नेत्रा दुनिया को ज़बरदस्ती दिखाना चाहती है, क्योंकि तुम खुद अच्छे लगने चाहिए, न कि दुनिया को। उसकी बातें सुनकर नेत्रा ने बस हामी में सर हिला दिया। अब इनकी दोस्ती की सही मायने में शुरुआत हुई। इस दिन के बाद से नीरव और नेत्रा भी इनके ग्रुप में शामिल हो गए और इनके साथ ग्रुप स्टडीज़ करने लगे और मस्ती वगैरह भी करने लगे थे। और श्रेया ने उन्हें भी फेक रिलेशन के बारे में बता दिया था। वहीं ध्यान ने भी श्रेया और अंश की फीलिंग्स और अपने प्लान के बारे में इन्हें बता दिया। और यूं ही एग्ज़ाम भी हो गए और आया फार्म हाउस जाने का दिन। सभी बहुत खुश थे और सफ़र भी बहुत सुहाना बीता। फिर वो सभी ध्यान के डैड के फार्म हाउस पहुँचे। अंश श्रेया के साथ अंदर आया और अंदर बैठे शख्स को देखकर उसका चेहरा उतर गया। आज की कहानी का 5वां भाग यहीं तक था। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा।